अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम की जे खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददी, क़िबला-ए दी मददी काबा-ए ईमां मददी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए, आप लोग पढ़िए, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। अगर किसी का दुरूद कबूलियत की मंजिल को पहुंच गया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके 80 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। लेकिन पहुंचेगा तो जब आप पढ़ेंगे। जरा जोर से पढ़िए सब मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह। एक बार मेरे साथ मिलकर पढ़िए जोर से, सल्लल्लाहु ताला, जोर से पढ़िए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
आज की इस मुबारक रात में बहार मदीना कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी में हम सब अल्लाह की तौफीक से यहाँ पर हाजिर हुए हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और मदरसा साबरिया नस्र जामिया साबरिया नस्रुल उलूम को मौला दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हज़रात, आज की रात घूमने की रात नहीं है। आज की रात सोने की रात नहीं है, बल्कि सोना बनाने की रात है। और यहां से कोई भी जाने की कोशिश ना करे, इसलिए कि किताब इस वक्त तैयार हो रही है। एक साल का सारा हिसाब जितने दुनिया से जाएंगे वो सब हजरत इजराइल को सौंप दिया जाएगा। तो इस वक्त यहां बैठकर ये दुआ कीजिए कि मौला हमारा नाम अगर कम वक्तों में आता हो, अगर हमारे लिए कम वक्ती लिखी जाने वाली हो तो मौला ये ना लिखना, बल्कि हमारा नाम तो नबी के गुलामों में लिख देना। मैं दिल की अता गहराइयों से पैकर इखलासो मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नबील साहब क़िबला मोहतमिम जामिया साबरिया नस्रुल उलूम को मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी। लोगों की ज़मीनें रोड पर आती हैं तो वो दुकानें बनाते हैं, लोगों की ज़मीनें रोड पर आती हैं हॉस्पिटल बनाते हैं, लोगों की ज़मीनें रोड पर आती हैं कारखाने बनाते हैं। लेकिन याद रखना, वो जो कारखाने बनते हैं उसमें सामान बनते हैं, और ये इस तरह के जो इदारे कायम होते हैं उसमें अच्छे इंसान बनते हैं। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आपने दिल खोलकर इस इदारे का जो ताउन किया है, मैं आपके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह आपके भी मरातिब को बुलंद फरमाए और हमारे हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नबील साहब के भी मरातिब को मौला बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। ये जो आप ताबुन कर रहे हैं इसका अजर आपके मकसद ये है कि मरहूमीन को भी मिलेगा, और ये जो इदारा चल रहा है इसका अजर इन्हें भी मिल रहा है और इनके वालिदैन को भी मिल रहा है। ख़ास करके मैं आज की रात में रब की बारगाह में दुआ करूँगा, मौला हमारे हजरत के वालिदैन की कब्र पर हज़ार हा करोड़ हा रहमतें सुबह क़यामत तक जारी और सारी फरमाना। जो इस इदारे से मोहब्बत करते हैं, जो इस इदारे का ताबुन करते हैं, मौला उनके भी अगर वालिदैन दुनिया से गए हैं तो उनकी कब्रों पर भी हज़ार हा करोड़ हा रहमतें सुबह क़यामत हमेशा जारी और सारी फरमा। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। हज़रात, आज की रात तौबा की रात है, आज की रात माफ़ी की रात है।
एक मर्तबा मगरिब और इशा के दरमियान मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की फजीलत बयान फरमाई। सदक़े की फजीलत बयान करने वाले आका हों और सुनने वाले सहाबा हों, तो जितने अमीर सहाबा थे वहां से उठे और सोने से पहले पहले उन्होंने सदका कर दिया। लेकिन उन्हीं में गरीब सहाबी भी थे। जब वो अपने बिस्तर पर गए तो उन्हें घर में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जो वो सदका कर देते। तो नियत करी मौला मेरे पास दुनिया का माल तो नहीं है, सुभान अल्लाह, जिसने मेरा आज तक दिल दुखाया है मैं उसे माफ कर रहा हूँ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कह के सो गए और जब फज्र की नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ी, आका ने सलाम फेरा। उस सहाबी की तरफ देखकर आका मुस्कुराने लगे। फरमाया मेरे सहाबी रात तूने क्या सदका किया है। वाह। हालांकि नबी जब ये बता सकते हैं तो ये भी बता सकते हैं वो सदका क्या किया है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे घर में दुनिया का माल तो नहीं था, मैंने ये नियत कर ली कि जिसने मेरा दिल दुखाया है उसे मैंने माफ कर दिया है। तो मेरे नबी ने फरमाया तेरा चर्चा सातों आसमान में हो रहा है, सातों आसमान की फरिश्ते तेरा जिक्र कर रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज की रात माफी की भी रात है। ये नियत कर लीजिए, अगर हम किसी से नाराज हैं तो अब हम उससे नाराज नहीं रहेंगे बल्कि उससे हम राजी हो जाएंगे। लेकिन आइए, मैंने जो खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका पढ़ी है, मैं उसकी रोशनी में आपसे गुफ्तगू करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपकी खामोशी तोड़ना चाहता हूं। आप खामोशी तोड़ने तैयार हैं तो मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं और देखता हूं कि आपकी अगर खामोशी टूट गई तो हो सकता है कि मकसद यह है कि गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा एक बुजुर्ग के नाम पर है और ये बुजुर्गों का फैजान होता है। इधर हजरत कारी नबील अहमद साहब के कंधे से कंधा आप लोगों ने मिलाया और उधर से हुजूर नसीर मियाँ साहब का फैजान हुआ। तो ये इदारा इंशाअल्लाह इसी तरह से तरक्की पाता रहेगा इंशाअल्लाह। और ये हर साल इस कौम को मकसद ये है कि कभी हाफिज की शक्ल में कभी कारी की शक्ल में देता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। तो जरा एक बार आप जोर से सुभान अल्लाह कह देंगे? सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर कह देंगे सुभान अल्लाह। बुल
बुलबुल को भूली शम्मा को परवाना चाहिए। वाह सुभान अल्लाह। बुलबुल को भूली शम्मा को परवाना चाहिए और हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह। और जिक्र नबी से रूह गुल गरमाना चाहिए और जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान शाह जी हज़रत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब लग रहा है हल्की हल्की सी आपकी खामोशी टूट रही है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ऐसा लगा जैसे मैं कब्रिस्तान में खड़े होकर बैठकर पढ़ रहा हूं। हज़रात, ये कुरान है। और ये हिंदुस्तान से लेकर कब्रिस्तान तक और कब्रिस्तान से लेकर मैदान महशर तक ये अल्लाह का मुक़द्दस अजीम कलाम है। ये तकी मीर का कलाम नहीं है, ये गालिब का कलाम नहीं है। ये वो अल्लाह का कलाम है। तवज्जो कीजिएगा। आज हम निस्बतों की तरफ जाते हैं और हम निस्बत वाले हैं। यहां से नहीं, हम अरब से शुरू होते हैं। हम हर निस्बत का एहतराम करते हैं और जब अरब का मामला आता है तो आला हजरत तो ये कहते हैं, ए ख़ारी तैबा देखी के दामन न भीग जाए, इस तरह की दीदो तरी को खबर न हो। ए मदीने शरीफ में रहने वाले कांटे मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ जाओ, लेकिन ये तेरा जो दामन है मेरे आंसुओं से ना भीगी जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा हसन मियां साहिब नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक और बुजुर्ग का हमारे स्टेज पर इजाफा हो गया है और 4 चांद लग गए हैं। आप मुफ्ती मोहम्मद हसन मियां साहब खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, आप इन बुजुर्गों के चेहरे की जियारत करें। हालांकि अगर सफेदी के हिसाब से देखेंगे तो मैं भी बुजुर्ग ही नजर आ रहा हूं।
दाढ़ी तो मेरी भी सफेद है ना। आप इन दोनों बुजुर्गों के चेहरे की ज़ियारत करिए, कैसी मोतियों की तरह दाढ़ी नजर आ रही है। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। जब दाढ़ी सफेद हो जाती है तो उससे अल्लाह भी हया करने लगता है। लेकिन दाढ़ी सफेद तो जब होगी ना, जब चेहरे पे होगी, जब भी सफेद होगी ना। अब जिन जिन की नहीं है, आज की रात में मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, वो ये इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह हमारे चेहरे पर भी सजेगी। बात सफेद दाढ़ी की आ गई। एक बुजुर्ग थे, अच्छा बुजुर्गी कोई सफेद और काली दाढ़ी का नाम नहीं है, तो उनकी दाढ़ी काली थी, वो नौजवान थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने बच्चों से वसीयत की कि जब मुझे निल्हाना, कफन देना, तो मेरी दाढ़ी को आटे से सफेद कर देना। जरा थोड़ी तवज्जो रखेंगे, मेरी दाढ़ी को आटे से सफेद कर देना। बच्चों ने कहा ऐसा क्यों? का मैं चाहता हूं कि मेरी दाढ़ी सफेद हो जब मैं वहां जाऊं। जब अल्लाह हया करता है तो फिर उनका नकीर भी मकसद यह है कि हया करेंगे। तो बच्चों ने वसीयत के मुताबिक निल्हाया, कफन दिया और पूरी दाढ़ी आटे से सफेद कर दी। जब ये कब्र में गए और मुनकर नकीर आए तो उन्होंने जब सवाल किया इनसे मन रब्बू का, तो उन्होंने दाढ़ी की तरफ इशारा करा कि मेरी दाढ़ी नहीं देख रहे हो कि सफेद है? तो मुनकर नकीर कहने लगे जनाब ये तो नकली है, असली तो है नहीं। तो इन्होंने कहा मुझे अपने नबी की हदीस याद है, मैं वो हदीस पढ़ने जा रहा हूं, उसमें कोई ऐसा लफ्ज निकाल कर दिखाना कि उसमें नकली असली का हो। इन्होंने पूरी हदीस पढ़ दी। जब ये हदीस पढ़ चुके, आवाज आई फरिश्तों यहां से पलट जाओ, जहां मेरे महबूब की हदीस पढ़ दी जाती है वहां पर आजाब नहीं होता है। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। बाबा बाबा, तो ये बात तो मुझे इस पर याद आ गई, लेकिन बात जो चल रही थी, आला हजरत कह रहे हैं कि मेरे आंसू इस लायक नहीं हैं, इसलिए कि तेरे दामन पे मेरे नबी के कदमों से लगी हुई खाक पड़ी है, इसलिए मेरे आंसुओं से तेरा दामन न भीगी जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, आला हज़रत उसका वो अदब कर रहे हैं, लेकिन आओ जामिया साबरिया नस्लों में पढ़ने वालों, यहाँ से कुरान को सीने में लेकर जाने वालों, ये कुरान कोई मामूली चीज नहीं है, ये वो अल्लाह का कलाम है कि जो मेरे नबी की ज़बान को चूम कर आया है। जिससे आज हम पढ़ रहे हैं उसने नबी की ज़बान मुबारक को चूम लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने
अपने हबीब को बेशुमार मौजज़े अता फरमाए, सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा, चश्माने मुबारक मौजज़ा, आपका रुखे मुबारक मौजज़ा, आपका दस्ते मुबारक मौजज़ा, आपकी उंगलियां मौजज़ा, आपके नाखून मौजज़ा। और सिर्फ उंगलियां और नाखूनी मौजज़ा नहीं है, मेरे नबी का इशारा भी मौजज़ा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे नबी का इशारा भी मौजज़ा। मेरे नबी सूरज को पलटा रहे हैं, चांद को तो टुकड़े कर रहे हैं, वहां उंगली नहीं लगा रहे हैं, बल्कि मेरे आका इशारा फरमा रहे हैं। तभी तो आला हजरत पुकार उठे कि इशारे से चांद चीर दिया और छुपे हुए खूर को फेर लिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने शाहजी। गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए। लेकिन हजरात, मजमे से कोई ये कह सकता है, अहले स्टेज थोड़ी सी तवज्जो करें कि ये मौजज़े तो बहुत पुराने हो गए, बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। लाओ 2021 हमारे नबी का कोई ऐसा मौजज़ा लाओ जो 2021 का मौजज़ा हो। तो मैं आज यहाँ ऐलान करूँगा, हाँ हाँ मेरे नबी का वो भी मौजज़ा है। मैं 2021 में भी आपको मौजज़ा दिखा सकता हूँ। अगर यहाँ से कोई खड़ा होगा तो मैं उसके हाथों में लाकर कुरान रख दूंगा। ये मेरे नबी का मौजज़ा है जो हर तारीख में, हर सन में देखा जाता रहेगा और इसे पढ़ा जाता रहेगा। और इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में आप दस्तार बंदी का पुरखे मंजर देखेंगे। 3 बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। लेकिन मैं उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूं, उनके असातिज़ा को भी मुबारकबाद देता हूं। और एक बात और भी कहता हूं कि कुरान का हाफिज भी बनो और हाफिज बनने के साथ साथ कुरान के आशिक भी बनो। कुरान के आशिक भी बनो। और जब तुम कुरान के आशिक बनोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। हज़रात, कुरान के आशिक की बात आई है। एक हाफिज़े कुरान की शादी हुई। जब पहली रात आई, जिसे सुहाग रात कहते हैं, कितने ऐसे होते हैं इस सुहाग रात में कि जो भले अच्छे नमाजी भी होते हैं वो भी बेनमाजी हो जाते हैं। नफल तो बहुत दूर की बात है, फर्ज और वाजिब को भी छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये हाफिज कुरान गया
तो इसने कहा हम तुम दोनों बाद में मिलते हैं, पहले रब से मिलते हैं, पहले रब से मिलते हैं। दोनों ने मुसल्ली बिछा दिए। बजरा बोलो यार, इतनी खामोशी से नहीं सुनो। वैसे आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। दोनों ने मुसल्ले बिछा दिए। बीवी तो 4-5 मिनट में नफल पढ़ कर बैठ गई, लेकिन जब ये हाफिज कुरान खड़ा हुआ तो 15 पारे एक रकत में और 15 पारे दूसरी रकत में। फज्र करीब हो गई। सलाम फेरा, बीवी कहने लगी मुझे भी थका दिया। कहा फज्र की अज़ान होने वाली है, अब पहले नमाज पढ़ ले, बाद में मुलाकात होगी। नमाज पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों ने पूछा नया मेहमान आया है, कैसा पाया? कहा मुलाकात ही नहीं हुई है। कहा कैसा मर्द है? तो कहने लगा मुझको ना अपना होश न दुनिया का होश है, मुझको ना अपना होश न दुनिया का होश है। अरे बैठा हूँ मस्ती होके तेरे जमाल में, और तारों से पूछ लो मेरी रुदाद जिंदगी। रातों को जागता हूँ तुम्हारे ख्याल में, कि रात में कुरान पढ़ने लगा तो मैं कुरान में ऐसा गुम हुआ, मुझे कुरान की ऐसी लज्जत मिली कि पूरी रात गुजर गई और मैं कुरान पढ़ने में लगा रहा। सुभान अल्लाह। वाह वाह। जरा दुरूद पाक पढ़ ले मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। तो इसलिए आओ कुरान से भी इश्क करो और साहिब कुरान से भी इश्क करो। जब तुम्हारे सीने में कुरान होगा और जब उससे इश्क होगा तो साहिब कुरान भी होगा। और जब तुम्हारे सीने में दोनों होंगे और जब तुम कब्र में उतर रहे होगे तो कब्र की हर दीवार पर कुरान का जलवा नजर आ रहा होगा। कुरान की हर दीवार पर, कब्र की हर दीवार पर कुरान मुकद्दस का जलवा नजर आ रहा होगा। इसलिए आओ बहरे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरे सुन्नी प्यारे मुसलमानों, आज की रात वो रात है अज़ीज़ाने गिरामी, जिस रात में रब्बे कायनात अपने बंदों से ये ऐलान करता है, रब्बे कदीरी बंदों से कहता है मांग लो। रब्बे कदीरी बंदों से कहता है मांग लो, हमने इसलिए बनाई
इस रात में भी उनका कोई हिस्सा नहीं है। सबसे पहला वो है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, यानी मुशरिक, उसके लिए भी इस रात में कोई हिस्सा नहीं है। और दिल में कीना रखने वाला, शराब पीने वाला, बदकारी करने वाला, वाले को सताने वाला, अगर वो वाले को सता रहा है, अगर वो शराब का आदी है, अगर वो बदकारी का आदी है, तो आओ आओ सच्चे दिल से तौबा कर लो। माशाअल्लाह, आपका सुनने का जो गौर कर रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए अजीजाने गिरामी, हम मुजरिम हैं ना, जरा बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, हैं? अगर कोई भी दुनिया का मुजरिम अदालत में जाके इकबाल जुर्म कर ले, तो दुनिया की कोई ऐसी अदालत है जो उसे छोड़ दे? कितना ही महंगा वकील ले आइए, अगर मुजरिम ने इकबाल जुर्म कर लिया तो दुनिया का कितना ही बड़ा वकील हो उसे नहीं छुड़ा सकता। दुनिया की कोई अदालत उसे नहीं छोड़ेगी। लेकिन आओ प्यारे मुसलमानों, ये मेरे रब की अदालत है, यहाँ पर इकबाल जुर्म कर लो और सच्चे दिल से तौबा कर लो, तुम्हें रब्बी आज भी माफ करने तैयार है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा अल जामियातुस साबरिया नसीरुल्लूम।